ताज हसन साहब ने कमर जैदी साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि जो पीपल्स पार्टी की भी सीईसी थी उनके सामने मुसद्दा था ही नहीं। बस उनको ये बताया गया कि आर्टिकल 243 वो तो हमने करना ही करना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो हमारी मजबूरी है और उसके बगैर हमारा चारा नहीं है। और जो हसनात मलिक साहब के बारे ने बताया है कि आसिफ अली जरदारी आकर बैठे और उन्होंने कहा जी मसला ये है कि नून लीग ने तो और शरीफ खानदान ने तो अपने केसेस माफ़ करवा लिए, हमारे अभी रहते हैं, तो बाकी आप देख लेंगे क्या करना है। तो बस ठीक है, मंजूरी हो गई, बगैर किसी ने देखे मुसद्दा पास कर दिया। लेकिन बाकी तो तरमीम पे बहुत बात हुई है, लेकिन एक तरमीम जिस पे हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो अफसरदा भी होगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, कि आसिफ अली जरदारी जो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर थे, जिनकी करप्शन और लूट मार के पलंदों के पलंदे पड़े हुए हैं, जिन्होंने फेक अकाउंट्स केस जो है वो जिसमें उनकी करप्शन और लूट मार के जो किस्से हैं वो बंदा चौंक जाता है कि एक शख्स जो है वो कैसे इतना करप्ट हो सकता है। तो उनको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि अब वो ताहयात उनको इस्तिस्ना है, यानी जब तक वो सदर हैं तो भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता और उनके करप्शन लूट मार के तमाम केसेस ख़त्म करने की एक तरह से मंजूरी दे दी गई है। एक NRO हो गया है और अब आसिफ अली जरदारी बतौर साबिक सदर भी उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। लेकिन दोबारा ये कहूँगा कि जब वक्त बदलता है तो फिर ये आइनी तरमीम किसी को नहीं बचा पाती। हसीना वाजिद को भी आइनी तरमीम नहीं बचा सकेंगी। हसीना वाजिद भी फिर उसको वो ख़ुद तो भाग गई थी, लेकिन उसके ये जो उसकी जो पार्लिमानी कमेटियां थी ना, या उसके जो जज थे, जो उसके आइनी अदालत, जो उसके आइनी बेंच और उसके जो हाई कोर्ट्स और उसको जो उसके सहूलतकार और उसके जो हैंडलर थे, वो फिर वो सारों को छोड़ के और हसीना वाजिद खुद फरार हो गई थी। खैर अब आते हैं, ज़ाहिर है कि बुरी खबर थी पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं कि इस्लामी तारीख़ में आज तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा जिसको ताहयात इस्तिस्ना दिया गया हो कि वो कत्ल करे, वो जना करे, वो शराब पिए, वो चोरी करे, वो लूट मार करे, वो बर्बाद करे किसी सल्तनत को, वो कुछ भी करे, लेकिन उसे कोई नहीं पूछ सकेगा, उसे ताहयात इस्तिस्ना होगा, उसे तादम मर्ग इस्तिस्ना होगा। चलें, तादम मर्ग आप इस्तिस्ना ले भी लेंगे, अल्लाह ताला जरदारी सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन पाकिस्तानियों की जो एवरेज लाइफ है उससे कई साल ज़्यादा वो जी चुके हैं। वैसे तो ज़ाहिर है हमारा भी नहीं पता कि हम कल ज़िंदा होंगे नहीं होंगे, अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन एक एवरेज लाइफ जो पाकिस्तान के अंदर है उस एवरेज लाइफ से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी जी चुके हैं। तो चले, और अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, जितने साल वो ज़िंदा हैं तब तक तो उनको इस निज़ाम ने प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं, आपने मोटरवे पर कई बार देखा होगा, लिखा हुआ होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। जितनी स्पीड में ये निज़ाम है तो इस निज़ाम की गाड़ी टकराएगी, इस निज़ाम की गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, इस निज़ाम की गाड़ी इस तरह से चल नहीं सकती जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं। कि जी इस्तिस्ना है, जी मराद ताहयात हैं। एक गरीब मुल्क जिसके लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनकी मराद जो हैं वो ताहयात हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने कल रात को 9 नवंबर को एक इवेंट का ऐलान किया था और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आगे एक लाए अमल देने जा रही है, वो उन्होंने बल्कि दे दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो नारा था ना, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, इसकी ये जंगल में आग की तरह फैल गया है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में है, टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में है, फेसबुक के ऊपर ट्रेंडिंग में है, इंस्टा के ऊपर हर तरफ आपको ये नज़र आ रहा है। और ये इस निज़ाम के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान के लोग इस आइनी तरमीम को नहीं मानते, जिस आइनी तरमीम के ज़रिए चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ताहयात जो है वो इस्तिस्ना दिया गया है और जरदारी को कोई नहीं पूछ सकता। जनाब आप इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है? इस तरह तो एक घर नहीं चल सकता। आपके घर में अगर कोई आपने मुलाजिम रखा हो और वो मुलाजिम जो है वो चोरी और डकैती कर रहा हो और आपके घर को कमज़ोर कर रहा हो, तो क्या आप उसे कोई इस्तिस्ना देंगे? जब आप अपने घर में किसी अपने एक मुलाजिम को इस्तिस्ना नहीं देंगे, या किसी घर के फ़र्द को भी जो घर के बर्तन बेच रहा हो तो उसको भी घर से निकाल दिया जाता है कि ये नशे पे लग गया, ये घर के बर्तन बेच रहा है, उसको भी घर में नहीं रहने दिया जाता। और पाकिस्तान को आप अपने घर जितनी भी अहमियत नहीं देते। इसलिए आप अहमियत नहीं देते क्योंकि आपके असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, इलाज सब कुछ मुल्क से बाहर है। आप इस मुल्क को अपना मुल्क समझते ही नहीं है। इसलिए आपने ऐसी तरमीम आप करवा रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो डाकू जिसको कहा जाता है, वो सबसे बड़े मुल्क के सबसे बड़े डाकू को जो है वो इस्तिस्ना दे दिया गया कि ताहयात तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जाओ कत्ल करो, सिंध के अंदर कत्ल गारत गरी करो, सिंध के अंदर करप्शन और लूट मार करो। आप मतलब कभी आपने तस्वुर किया था
कि हमारे वतन के अंदर जो है वो करप्शन को इस तरह से लीगलाइज कर दिया जाएगा कि लाइसेंस दे दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो डाकू समझा जाता है पाकिस्तान का, उस सबसे बड़े डाकू को लाइसेंस दे दिया जाएगा कि जाओ तुम डाके मारो, मतलब, और बाकी जो डाकू हैं वो अपनी मर्जी के जायज ला रहे हैं कि हमें भी कोई नहीं पूछ सके। लेकिन दोबारा ये कहूँगा, जब पाकिस्तान के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इस निज़ाम को नहीं मानना, इस निज़ाम के हाथ पे बैयत नहीं करनी, सर तस्लीम खाम नहीं करना, तो फिर आप तसल्ली रखें कि ये निज़ाम नहीं चल सकता और ये निज़ाम गिरेगा। तो बाकी जो कल जिस तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इवेंट किया, उनका इवेंट इसलिए सक्सेसफुल है कि वो इस आइनी तरमीम को पाकिस्तान की तारीख की सबसे मुतनाज़ा तरमीम साबित करने में, उसकी परसेप्शन बनाने में वो कामयाब हो गए हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग गमज़दा हैं, तकलीफ़ में हैं, अजियत में हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और ऐसा लगता है कि पूरी कौम के साथ कोई बहुत बड़ा सानिया हो गया, कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया। ऐसे आप लोगों के चेहरे देखें, ऐसा लगता है कि यार उनके मतलब कोई जैसे घर के अंदर कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाता है, कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाता है। तो ज़ाहिर है हम सब अपना पाकिस्तान को अपना वतन समझते हैं, अपनी धरती समझते हैं, अपना वतन समझते हैं, अपना मुल्क समझते हैं। ज़ाहिर है जो भी पाकिस्तान को अपना वतन समझता है, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो तो तकलीफ़ में है। हाँ, जिनके मफादात पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, कहीं और हैं, अमेरिका के साथ हैं, यूके के साथ हैं, या किसी और मुल्क के साथ हैं, जो यूएई के अंदर उनके असास जदादें और औलादें और प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्होंने वहाँ जाके रहने, उनको कोई मसला नहीं हो सकता। जिसका भी मफाद पाकिस्तान के साथ है, जिसके अपने इस धरती, इस वतन में, इस मट्टी में दफन है, जिन्होंने इस मट्टी में दफन होना है, जिन्होंने इस वतन में रहना है, जिनकी नस्लों ने इस वतन में रहना है, वो बहरहाल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की ये कामयाबी है कि उन्होंने इस तरमीम को पाकिस्तान की तारीख की सबसे मुतनाज़ा तरीन तरमीम जो है वो साबित कर दिया है, परसेप्शन बना दिया। अब जो मर्ज़ी ये करें, रोक तो सकता नहीं है इस तरमीम को कोई। जब नवाज शरीफ और जरदारी ने अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी और सब कुछ का सौदा कर दिया, तो आप कैसे रोक सकते हैं? तो ज़ाहिर है जब कोई चीज़ भी बंदूक के ज़ोर पे हो रही हो, तो निहत्ते लोग क्या कर सकते हैं? आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं और उसके ऊपर एक लोगों को एजुकेट ही कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग, मैं आपको जो लतीफ़ा मैंने सुनाया था, ऐसे नहीं सुनाया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया हुआ है। पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त जो है वो सब समझते हैं कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, क्या हो रही हैं। बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जो है वो अगला राय अमल अपना दे दिया है, और आपको मैं एक शहबाज शरीफ का भी बयान, अल्लाह करे कि मुझे मिल जाए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो अगली उनका राय अमल है, उस पर सॉरी जाने से पहले मैं ज़रा आपको ना शहबाज शरीफ साहब का एक बयान बता देता हूँ, ताकि आप ज़रा एंजॉय तो करें। आप परेशान भी हुए होंगे, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। हाँ, तकलीफ़ है एज ए पाकिस्तानी, अजियत है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। हाँ, परेशान हूँ लेकिन मायूस नहीं हूँ। मायूस क्यों नहीं? जब पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम को नहीं मान रहे, जब पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के हाथ पे बैयत नहीं कर रहे, तो आप फिर बेफिक्र रहें कि अल्लाह ताला करम करेगा और ये निज़ाम गिरेगा, ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। हाँ, अगर लोगों ने इस निज़ाम के सामने सर तस्लीम खाम कर दिया होता, इस निज़ाम को तस्लीम कर लिया होता और इस निज़ाम से सौदा कर लिया होता, फिर मायूसी वाली बात है। मायूस नहीं हूँ, परेशानी तो है, हर पाकिस्तानी को है जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। परेशान कौन सा मुहिब वतन पाकिस्तानी है जो परेशान नहीं होगा? अच्छा, शहबाज शरीफ की जानिब से जनाब खबर आई, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में उनके तामुन का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, इनका शुक्रिया अदा करना था, इन्होंने तामुन किया इसमें 27वीं आईनी तरमीम में। ये जो सेनेटर्स आपके पास आए हुए थे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का मशकूर हूँ। शहबाज शरीफ, तमाम इत्तेहादी जमातों ने इस कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि क्या ये तरमीम कौमी सोच की अकास है? तो क्या ये वज़ीर-ए-आज़म झूठ नहीं बोल रहा? अच्छा, फिर शहबाज शरीफ का आप सुने, वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि क्या ये तरमीम पाकिस्तान को मजबूत करेगी या कमज़ोर करेगी? ये पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करेगी या खोखला करेगी? ये लोग पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी को बढ़ाएगी या कम करेगी? ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को कम करेगी या ज़्यादा करेगी? उसके बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहिमी ताउन का नतीजा है। कौन सा एक संग मील आपने तय किया है? कोई एक संग मील बताएं जो आपने तय किया है और आप कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर हमने तय किया। हाँ, जो मुल्क को कमज़ोर किया है वो आपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया, इसमें कोई शक नहीं है। आगे कहते हैं कि पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां और दुनिया में नाम, तमाम इत्तेहादी जमातों के माबैन हम आंगी और बाहिमी इत्तेहाद का आकाश है।
हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। कौन सा मकाम हासिल हुआ? पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान मजाक बन गया है जो आपने वहाँ पर हरकत फरमाई है ट्रंप के साथ खड़े होकर, और जो उसके अलावा आप जो कुछ मुल्क के अंदर भी कर रहे हैं और बाहर भी करें। मुल्क मुआशी सूरत हाल में मुल्की मुआशी सूरत हाल में बदतदरीज बेहतरी आ रही है। अल्लाह के फजल करम से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। मुझे और आपके किसी बयान से मसला नहीं है। ये आप अंसार अब्बासी, मरियम नवाज़, इस तरह की चीज़ों को अल्लाह से मंसूब ना किया करें। बस ये एक मेरा एतराज़ है आपसे। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, ये मरियम नवाज़ साहबा, ये अंसार अब्बासी को खबरें फीड होती हैं, वो खबरें लगाता है, बाद में वही होता है, कहता है अल्लाह का करम हुआ है, मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई है। अल्लाह का ना अल्लाह से मत मंसूब करें, उन्हीं का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको वो खबर फीड की थी। उसके बाद ये शहबाज शरीफ, ये आप अल्लाह से क्यों मंसूब करते हैं? ये चीज़ें अल्लाह से मंसूब करने वाली हैं। यही काम इमरान खान ने किया होता तो मौलवियों ने पता नहीं कौन कौन से फतवे दे देने थे। फिर कहते हैं कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। बिल्कुल, जो आप काम कर रहे हैं वो मुल्क की खुशहाली के लिए है माशाल्लाह। अब आ जाएं जी, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने अगला लाहेअमल भी अपना दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते इस्लामाबाद में एक कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जहाँ 27वीं आइनी तरमीम और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से लाहेअमल बनाया जाएगा। 27वीं तरमीम की जाली मंजूरी और 1973 के इमरानी मुआहदे की पामाली और बर्बादी के खिलाफ फार्म 47 की असम्बलियों से मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। जब यह 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी तो अगले दिन जो है वो यौम स्याह मनाया जाएगा। वकला अदालतों में अगर पेश होंगे तो काली पट्टियाँ पहनकर और अवाम अपनी अपनी जो है वो जगह पर कालियाँ अपनी अपनी जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो कालियाँ पट्टियाँ पहनकर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अब जबकि 27वीं तरमीम का मुसद्दा काबीना से मंजूर हो चुका है तो ऐसे में अदलिया में बाज़मीर जज साहबान 27वीं आइनी तरमीम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या खतूत के जरिए इस तरमीम पर अपने मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। ये ख़त तो लिख सकते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर सकते कि जस्टिस याहिया खान ने, उनको पहले पता था कि 27वीं आइनी तरमीम आ रही है, तो जस्टिस याहिया खान ने पहले कोड ऑफ कंडक्ट में जस्टिस डोगर और आलिया नीलम के साथ बैठ के चेंजिंग कर दी है कि कोई जज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेगा। ये आइन अब 1973 का मुतफ़क़ा आइन नहीं रहा बल्कि पिंडी, लाहौर और लाड़काने के इक़्तिदार की तवालत और तहफ़्फ़ुज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस ज़िम्मन में या तो आइन को इसकी असल शक्ल में 18वीं तरमीम तक बहाल किया जाए या पाकिस्तान में एक नए इमरानी मुआहदे के लिए बहस और तमहीज़ का आगाज़ किया जाए। मुल्क गिर जलसे, जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग से आगाज़ हो। इसके लिए लाएअमल मुशावरती इजलास में दिया जाएगा। अवामी राय साजी का आगाज़ एक कमेटी बनाकर सिविल सोसाइटी, मीडिया और कारोबारी तबकात से बामानी हमायत और मुशावरत का सिलसिला शुरू किया जाए। ऐसी कमेटियाँ यूनियन कौंसिल लेवल तक बने और ताजिर तंजीमों, मोहल्ले या इलाके के बासर नुमाइंदगान, किसान तंजीमों वगैरह से मुलाकातें करें। गैर मुल्की और मुल्की जराइद और अखबारात में बाकायदगी से पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा पेश करने के लिए आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। बार कौंसिल्स और वकला तंजीमों की इस तहरीक में शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। वकला तंजीमों के साथ रवाबित कायम किए जाएंगे। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तहरीक में शमूलियत या कम अज़ कम हमायत हासिल करने के लिए मुलाकातों के लिए वफ्द जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है। भारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का कल का इवेंट सक्सेसफुल रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान आगे बढ़ रही है, लाएअमल बना लिया गया है। राब्ते होंगे, मुलाकातें होंगी, जलसे, जुलूस, एहतजाज होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होंगी, इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल लिखे जाएंगे और इस निज़ाम को सुख का सांस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान नहीं लेने देगी। तो भारत जो मज़ीद अपडेट्स होंगी आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।